नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने कारतूस नामक पाठ के लिखित प्रश्न के नंबर ख लेके आई हूँ। ठीक है, नंबर ख में हमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। उत्तर, जब लेफ्टिनेंट ने कर्नल से कहा कि कहीं से खबर है कि वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, तो कर्नल ने बताया कि सबसे पहले अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए टीपू सुल्तान ने आमंत्रित किया था। उसके बाद वजीर अली ने और फिर शमसुद्दौला ने भी अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ये सब जानकर लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। अब आता है नंबर 2, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया। देखो, वजीर अली ने क्या किया था, कंपनी के वकील का कत्ल किया था, मतलब मारा था। वजीर अली को उसके नवाब के पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था। 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा तय कर दिया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। वजीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। वजीर अली के मन में तो पहले से ही अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार से वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील का कत्ल कर दिया। नंबर 3, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किया। उत्तर, वजीर अली सवार बनकर अकेले ही अंग्रेज़ों के तंबू में गया और कर्नल को ऐसा दिखाया जैसे वह भी वजीर अली के खिलाफ है। उसने कर्नल को कहा कि उसे वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस चाहिए, मतलब गोली। कर्नल को लगा कि वह सच बोल रहा है। इसका कारण यह है कि कर्नल सिपाहियों के साथ बहुत दिनों से वजीर अली की खोज में जंगल में डेरा डालकर बैठे हैं। इसलिए कर्नल ने सवार को 10 कारतूस दे दिया। इस तरह सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल किया। अब आता है नंबर 4, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। कैसे, स्पष्ट कीजिए। देखो, वजीर अली को अंग्रेज़ों ने उनके नवाब पद से हटा दिया था और बनारस भेज दिया था। वजीफे के लिए जो रकम दी गई थी उसमें अड़चन डालने के लिए उसे कलकत्ता बुलाया जा रहा था। जब इसकी शिकायत वकील से करने गया तो वकील उल्टा उसी को बुरा भला कहने लगा। वकील के ऐसे व्यवहार पर उसे गुस्सा आया और उसने वकील की हत्या कर दी। महीनों अंग्रेज़ों को जंगलों में दौड़ाता रहा, परंतु फिर भी उसके हाथ नहीं आया। अकेले ही अंग्रेज़ों के तंबू में कर्नल से मिलकर उससे 10 कारतूस भी ले आया और जाते जाते अपना सही नाम भी बता दिया। इतने जोखिम भरे कारनामों से सिद्ध होता है कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। अब नेक्स्ट आता है नंबर ग। उसमें सिर्फ उसमें पूछा है निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। सिर्फ 2 है प्रश्न, इसीलिए इसी वीडियो में दे देंगे ये भी। ठीक है, नंबर 1 में है मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम
उक्त गद्यांश के जरिए लेखक कहना चाहते हैं कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही है। उसके पास बहुत कम आदमी थे जो जान जोखिम में डालकर उनकी शक्ति और दृढ़ता की कोई सीमा नहीं है। देखो, मतलब उसके साथ जंगल में भटक रहे हैं, परंतु उनकी शक्ति और दृढ़ता की कोई सीमा नहीं है। कर्नल अपनी पूरी फौज को लेकर वजीर अली का पीछा कर रहा है। वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है और इन्हीं जंगलों में भटक रहा है, परंतु कर्नल अर्थात अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आ रहा है। ठीक है। नंबर 2 में है, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। उत्तर, जब सिपाही ने कर्नल को कहा कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है, तो कर्नल ने तुरंत सिपाहियों को तैयार रहने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त था और कहने लगा, धूल तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि एक काफिला चला आ रहा हो, परंतु दिखाई तो एक ही घुड़सवार दे रहा है। कर्नल भी खिड़की के पास गया और देखकर बोला, एक ही घुड़सवार है जो तेजी से घोड़े को दौड़ाकर चला आ रहा है। ठीक है।